हेलो साथियों। इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारे PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओल्ड एग्जाम के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन है, हम उनको देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी आंसर राइटिंग है वो किस प्रकार से करें। ज़्यादातर बच्चे ये होते हैं जिनको क्वेश्चन तो आता है लेकिन किस प्रकार से, किस वे ऑफ मेथड से जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करा जाए, ये उनको नहीं आता है। तो इस सीरीज के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड के अंदर और उनका आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर ऑफ एग्जाम्स क्वेश्चन ऑफ राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन है और राजस्थान बोर्ड 2012। और क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन और ये मिलकर बना है कंबाइन से। और कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या फिर टू ऐड। तो जहां पर दो चीजें ऐड हो जाए, जहां पर दो चीजें ऐड हो जाए, दो या दो से ज्यादा चीजें ऐड हो जाए, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। तो आप देखिए कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक सिंगल चीज बना दे, इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये वाले एक इजी सा क्वेश्चन है जो कि पहले के भोले वाले बोर्ड के अंदर पूछा जाता था, पहले के भोले वाले जमाने में पूछा जाता था ये क्वेश्चन। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, दहन होना। जब बर्निंग करते हैं कोल को, कैन बी डिपिक्टेड टू फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। किस प्रकार से जलता है जब, तो ये क्या है, कोल है। जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करवाते हैं, ठीक है, कंबशन करवाते हैं तो ये CO2 गैस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर कोल और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, और इनसे मिलकर क्या बना है, एक नया सब्सटेंस बना है। तो जैसे टू रिएक्टेंट्स है और एक सिंगल सब्सटेंस बना दिए, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ओके, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है सर, तो आप देखिए स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कब होगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिला देंगे। ऑल्सो राइट द नेसेसरी केमिकल इक्वेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है तो लिख देंगे बाय द, देखो लिखने का तरीका, बेस्ट लिखने का तरीका, बाय द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया विथ वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या मिला देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो क्या बना देगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। तो यही तो पूछा था हमने, मेथड बताइए। मेथड क्या है कि हम क्विक लाइम के अंदर पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, ये रहा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ऐसे समझिए कि ये कहाँ यूज होता है, आजकल तो ना कलर वलर चल गए, लेकिन इनसे पहले क्या होता था, दीवारें किससे पेंट करी जाती थी, स्लैग्ड लाइम से। स्लैग्ड लाइम कैसे बनाते थे, क्विक लाइम के अंदर पानी मिला दो, क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम। फॉर दिस वी टेक क्विक लाइम इन ए बेकर, वी फाइंड दैट इट इज हॉट। तो हम क्विक लाइम को क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर ले लेंगे, पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दस वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम कह सकते हैं जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी बाहर और थर्मिक यानी हीट। एंड नाउ स्लैग्ड लाइम इज फॉर्म्ड, और क्या बन जाती है, पानी मिलाने के बाद में स्लैग्ड लाइम। द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इज फॉलोज। तो केमिकल इक्वेशन कैसे होगी, क्विक लाइम प्लस वाटर इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। लेकिन हमें केवल इतना सा याद रखना है कि ये कौन सी रिएक्शन है,
ये स्लेग्ड लाइम पूछ रहा है, तो स्लेग्ड लाइम ये बन चुका है स्लेग्ड लाइम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। What do you mean by decomposition reaction? डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपका क्या मीनिंग है? तो बात हो रही है, पहले हमने देख लिया कंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है उसको, यानी कि दो रिएक्टेंट्स जब से मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना दे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दे, जस्ट अपोजिट कर दे, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके सर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर देंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये रहा और कार्बोनेट ये रहा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब हीट के द्वारा इसको अलग करवाएंगे, तो कैल्शियम और कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो देखेंगे एक बार द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक, और ब्रेक का मतलब टूटना। Split up into two or more simple substances are known as decomposition reaction। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट है और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दो बना रहे हैं, इसका मतलब डिकम्पोज, और डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस, टूटना। The chemical equation for the thermal decomposition of calcium carbonate is as follows। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम स्टोन। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि ताजमहल जिससे बना है, मार्बल जिससे बना होता है, एग का बाहरी लेयर, अंडे का बाहरी लेयर जिसका बना होता है, किसका बना होता है? स्लाइम स्टोन का। और जब इसको हीट दी जाएगी यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करा जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम कहा जाता है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल से टू रिएक्टेंट्स क्या बन चुके हैं? टू प्रोडक्ट बन चुके हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, देखते हैं। राइट द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। आपको बता दें कि पानी है ना, किससे मिलकर बना होता है? H2O किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। ऑल्सो राइट द नेसेसरी केमिकल इक्वेशन एंड द ड्रॉएबल डायग्राम। तो ये सब हम बना देंगे, हमें केवल इतना से याद रखना है कि कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। अगर डायग्राम अगर आपको आ गया तो मतलब आप सब कुछ कर लोगे। ओके सर, डायग्राम दिखा दीजिए सर। देखिए डायग्राम इजी है सर। हाँ सर इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? प्लास्टिक का मग ले लिया। मग, मग, जग, जग, मग, क्या है ये? JUG, जग नहीं लेंगे हम, मग लेंगे। MUG, मग। किसका है ये? प्लास्टिक का है सर। किसका? प्लास्टिक का। कोई कोई प्लास्टिक को कचकड़ा भी बोल देते हैं, हमने नहीं बोलना। ये क्या है? बैटरी। और बैटरी के ऊपर दो टर्मिनल, और दो टर्मिनल हमने ना इस प्लास्टिक के जग के नीचे, मग के नीचे दो होल कर लिए, और होल के अंदर कॉर्क लगा दिए। कॉर्क क्या होता है? रबर के टुकड़े होते हैं सर, जो कि ये जो पानी भरेगा ना, पानी को बाहर नहीं जाने देंगे।
तो ये कॉर्क लगा दिए रबर के, और इन कॉर्क के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोलाइट रोड लगा दी, इलेक्ट्रोड रोड लगा दी। अब कई बार ये ग्रेफाइट की लगा दी जाती है, कई बार किसकी लगा दी जाती है, कॉपर की लगा दी जाती है, डजेंट मैटर, हमें केवल है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है, कोई ज्यादा काम नहीं करवाना इनसे। ठीक है सर, तो पहले तो दो इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में क्या कर रहा है, इसमें पानी फिल कर दिया, येलो सर पानी, और ये पानी कैसा है, यहाँ पर ये रहा एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर कैसे बनाएंगे सर, तो आप देखो कि जब हम वाटर प्लस H2SO4 मतलब वाटर प्लस एसिड मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम है ना वाटर के अंदर एसिड मिला सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन एसिड के अंदर वाटर नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते क्योंकि एक्सप्लोसिव हो सकता है, धमाका हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, स्किन जल सकती है। तो याद रखना होगा कि पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाया जाता है और इसको स्टीयर करा जाता है लगातार, मतलब ऐसे घोलते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक का मग ले लिया, कॉर्क के टुकड़े, और कॉर्क के टुकड़ों के अंदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से सप्लाई है वो कनेक्ट कर दी गई है, सप्लाई क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो बैटरी 6 वोल्ट की, कोई बात नहीं कितने भी की ले लो, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। साथ ही साथ क्या फिल कर दिया इसमें, इसमें वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट है ये ना, मतलब पतला सा सल्फ्यूरिक एसिड है। हाँ, अब वाटर प्लस H2SO4, साथ ही साथ हाँ इसके अंदर क्या करी जा रही है, बीकर है ना, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट कौन सा है, टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब है ना, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर डाली जाएगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर डाली जाएगी। तो आप ऐसे समझो क्या होगा, सबसे पहले ये जो वाटर है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस किस में, एक तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है सर, सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नो प्रॉब्लम सर, सबको पता है ये तो। सबको ये भी पता है कि लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब सेम सेम चार्ज, ठीक है, सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब दूर दूर भगाते हैं, दूर दूर भगाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, और यहाँ पर कौन सी गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन, और कैसी है ये, माइनस की है, तो माइनस सॉरी हाइड्रोजन प्लस की है तो माइनस वाले टर्मिनल के ऊपर आ जाएगी। और आप देखो यहाँ से ये बननी स्टार्ट होगी तो इसके जो बबल्स है वो बबल्स कहाँ आ जाएंगे, इस बीकर के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर है ना बीकर के अंदर किसके बबल्स स्टोर हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, ये ऊपर आने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी, क्यों, यहाँ पर गैस बनने लग गई है, पानी नीचे रह जाएगा। ओके सर, यहाँ पर पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव गैस बनेगी और ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, माइनस होता है इसलिए प्लस वाले टर्मिनल के पास से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे ये वाली बीकर भी, इस बीकर के टॉप के अंदर ऑक्सीजन गैस फिल होने लग जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीजन कैसे निकली है, हाइड्रोजन कैसे, तो इसके पास एक जलती हुई है ना कैंडल लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, तो जैसे हाइड्रोजन के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर पॉप पॉप साउंड बनेगा, फट फट का साउंड आएगा, और ये बताएगा हमें कि ये कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना वो एक्सप्लोसिव गैस होती है, जलती है, और इस गैस को भी है ना तेजी से कौन जलाएगा, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ना यहाँ से, ये इसको तेजी से जलाने की कोशिश करेगी और तेज तेज पॉप पॉप साउंड आएगा। ठीक है, जितना इसको इतना पता है जिसको, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वो ब्रेक डाउन कर देगा। चलते हैं अब देखते हैं इसकी थ्योरी। तो आप देखिए यहाँ से थ्योरी देख लेते हैं इसकी। When electric current passed through the acidified water, the
decomposes to give hydrogen and gas, and oxygen gas react can be represented as, तो देखो ये क्या है H2O, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रिसिटी इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर दी है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया है, डिकम्पोज डिसोसिएशन हो गया इन दोनों का. दिस रिएक्शन इज called electrolysis of water. We can carry out the electrolysis of water as the follows. किस प्रकार से कैरी करते हैं? First of all, we take a plastic mug. ले लिए सर. With two holes, दो होल कर देंगे प्लास्टिक मग के. Of bottom, कहाँ करेंगे? बॉटम, नीचे. फिटेड विथ रबर कॉर्क, रबर का कॉर्क लगा देंगे. रबर को क्यों लगाते हैं? ताकि पानी लीकेज ना हो. ठीक है, क्यों? हम क्या ले रहे हैं इसमें? हम इलेक्ट्रोलाइसिस ले रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, डेंजर होता है. डेंजर क्या होता है? क्योंकि स्किन को बर्न कर देता है, जला सकता है ये. इसके लिए केयरफुल रहना जरूरी है. ओके. The two carbon electrodes are fixed in the two holes. तो दो कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच में दो होल कर देते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रोड टाइटली कस देते हैं और कनेक्टेड कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से. बैटरी कितने की हो डजंट मैटर. नाउ एसिफाइड वाटर एडजस्ट, यानी कि जैसा कि water containing few drops of dilute sulfuric acid put in mug. तो हम क्या करेंगे? ये जो मग है ना, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, कॉर्क से बाइंड कर दिया इसको. अब इसके अंदर हम क्या फिल कर रहे हैं? H2O, और H2O के साथ 2-3 बूंद किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. आयंस कंटेन करने के लिए, क्योंकि जब जब आयंस होंगे तब तब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होगी. ठीक है सर. Now two similar test tubes filled in the water are inverted over the two carbon electrodes. और इन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या फिल कर देते हैं? टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब प्लास्टिक की कांच की होती है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर मिल जाती है इजीली. Now electric current is passed through the water. अब बैटरी को ऑन कर दिया जाता है. For some time now we stop passing the current. कुछ टाइम बाद में इसको करंट को फ्लो होने से रोक देते हैं. And take out two test tube of checking the nature of गैस. अब हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब को अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कैसी गैस बनी है. ओके सर. when a burning candle, जब एक जलती हुई मोमबत्ती, सॉरी हाँ मोमबत्ती बोलते हैं कैंडल को ना, क्या बोला जाता है? मोमबत्ती. और बर्निंग मतलब जलती हुई. जब एक मोमबत्ती जलती हुई brought near the test tube, the gas in one tube burns rapidly making popping sound. जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाया जाता है तो ये तेजी से जलती है और पॉपिंग साउंड करती है. पॉप पॉप साउंड करती है, फट फट का साउंड करती है. क्यों? हाइड्रोजन गैस है, एक्सप्लोसिव. तेजी से क्यों जल रही है? क्योंकि पास वाले इलेक्ट्रोड की जो ऑक्सीजन है वो इसको जल्दी से जला रही है. The gas is other test tube helps the burning of कैंडल. और जो पास वाली गैस है, ऑक्सीजन है, वो क्या करवाती है? बर्निंग में हेल्प करवाती है. आप देख लो कि है ना कोल है, जैसे ही है ना इसको ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या हो जाएगा? CO2 गैस, और ये कंबशन हो जाएगा, जल जाएगा. और आप ऐसे समझिए कि कई बार है ना जैसे आग बुझने वाली होती है, हम है ना मुंह से फूंक मारकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो आग तेजी से जलने लग जाती है और क्या हो जाता है? कंप्लीट कंबशन हो जाता है. Thus, it proves that gases are hydrogen and oxygen, which are obtained as the result of electrolytic dissociation or decomposition of water. और हमें पता चल गया कि ये जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन है and there is oxygen, and that are obtained by dissociation of डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर. तो हमें पता चल गया कि पानी की डिसोसिएशन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस वो मिल गई है. ओके, लेट्स सी टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हम्म सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम आ चुके हैं 2013 के अंदर, और ये थोड़ा कम भोला जमाना है जिसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो गए, लेकिन ये टिपिकल नहीं है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है उसके लिए। कैसे? देखो एक बार मैं चेक लेता हूँ सब सही चल रहा है कि कैमरा वैमरा। हाँ, परफेक्ट। ठीक है सर। हाँ, तो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो ये इस प्रकार से बताया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन in which one element takes the place of the another element। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले ले इन एक कंपाउंड के अंदर आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ऐसे समझिए कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह पर बैठ जाएगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस्ड कर देगा। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट क्या हो गया? CuSO4। और जिंक, इन दोनों की रिएक्शन कराई थी आप, है ना? अभी तक इतने से कोई देखिए, जैसे इन दोनों की इक्वेशन कराई तो हुआ क्या? आप यहाँ पर देखिए, ये जो Zn है ना, जिंक है, ये मोर रिएक्टिव है, मतलब इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा ताकतवर है। तो ये कॉपर को बोलेगा आप हटो, इसकी जगह मैं आऊंगा। तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया और कॉपर भाई साहब बाहर निकल गए। ये तो कौन सा हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक बार हो रहा है यहाँ पर काम, वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो आप देखिए AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl की रिएक्शन करवाई, तो आप देखिए कि ये जो Ag प्लस का है वो इस Cl के साथ बैठ जाएगा, और ये जो सोडियम है वो NaNO3 के साथ बैठ जाएगा। तो AgCl प्लस NaNO3, अर्जेंटिनम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये क्या हो गया भाई? 2 बार हो गया ऐसा काम, यानी कि 2 बार इन्होंने अलग अलग जगह चेंज कर ली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay, let's see toward the next question. Describe the redox reaction or with example। तो आप देखिए, रेडॉक्स नाम से पता चल रहा है कि रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन सबने पढ़ी है आज तक, खूब बार पढ़ी है। कौन सी होती है रिडक्शन रिएक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहते हैं इसको? रेडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब addition of oxygen and removal of hydrogen, it is called oxidation reaction. And now we are see in that together, then we can say that that is the redox reaction. Redox means that have together of changes like oxidation and reduction. These kinds of reaction is called redox reaction. So we will see it with the examples. When the oxidation and reduction reaction occur together, जब दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं तो क्या कहते हैं इसे? redox reaction. Such an reaction in called redox reaction. For example, removal of oxygen, reduction, removal of oxygen, reduction, and we can say that addition of oxygen, sorry, addition of hydrogen, addition of हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन बैठी हुई है। जैसे इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया तो यहाँ से क्या हो गया? ये ऑक्सीजन है ना, ये हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि ये हाइड्रोजन ना पावरफुल है, बोले आप हटो। ठीक है, तो हाइड्रोजन है पावरफुल है, बोले कि आप ऑक्सीजन आप हटो, इस ऑक्सीजन के साथ आप मेरे जुड़ जाओ। ठीक है,
तो हुआ क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन है, कॉपर यहाँ पर देखते हैं तो कॉपर अकेला बैठा है, मतलब कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई है, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है, कॉपर का हुआ है, या पानी का हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, पहले तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो ऑक्सीजन रिमूव किस में से हुई है, तो आप बताओगे कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तब क्या बना है, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, आप यहाँ से देखोगे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाती है तो ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। ओके, addition of oxygen, addition of oxygen, addition of oxygen, oxidation in the above reaction, CuO copper oxide in a reduced, copper oxide क्या हो रहा है, reduced हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट चुकी है, to copper due to removal of oxygen, and hydrogen is oxidized to H2O, सबको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुकी है क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, ओके सर। एक और सीरीज जो कि बोर्ड एग्जाम 2016 का है, और बोर्ड एग्जाम 2016 के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वी विल सी इन द बोर्ड डिस्प्ले, एंड वी विल अंडरस्टैंड इन द सिंपल लैंग्वेज, सिंपल फॉर्मूला। हाँ, व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी सब जानते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ चीज कुछ दिनों तक अगर चीजों को बाहर छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो मोस्टली किसको, ऑयली और ऑयली और फैटी सब्सटेंस को अगर कुछ दिन बाहर छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होकर खुद के ऑर्डर और स्मेल में चेंज कर लेते हैं, रेंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि है ना, चिप्स के पैकेट होते हैं, उनको अगर हम खुला छोड़ दिए, है ना, पहले ओपन करें और फिर खुला छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। क्यों, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता बोला जाता है हिंदी में, लेकिन हमें इंग्लिश में समझना है। व्हाट इज डन फॉर द सेफ्टी ऑयली फूड मटेरियल फ्रॉम रेंसिडिटी, हम ऑयली फूड मटेरियल को रेंसिडिटी, सड़ने से बचाने के लिए क्या क्या करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, oily food products get oxidized by the atmospheric oxygen, तो जो ऑयली फूड प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाहर की ऑक्सीजन से अटैच होकर। इफ वी kept them from a long time, अगर हम उनको लॉन्ग टाइम तक रखे, सो दे हैव बैड स्मेल, क्या आती है उनमें, बुरी स्मेल आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, एंड बिटर इन टेस्ट, उनका स्वाद है वो खारा खट्टा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है, सॉरी बिटर मतलब कड़वा, मतलब बेकार हो जाता है, आप ऐसे समझे, बेकार टेस्ट हो जाता है उनका, बुरी स्मेल आने लग जाती है, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब बचने के लिए क्या क्या करें, टू प्रिवेंट दिस, बचने के लिए क्या करें, सम एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीजन के अपोजिट होते हैं, आर एडेड टू फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला देना। For example, nitrogen gas. Nitrogen is filled in the packets of potato chips, namkeens, etc. at the time of packaging. This gas prevents the oxidation. ये जो गैस है ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती है, और नहीं पहुंचेगी ऑक्सीजन तो चिप्स के पैकेट है वो बेकार नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, रेंसिडिटी से बच जाएंगे हम। ओके, आ गए हम एक और स्लाइड के अंदर, एंड दिस स्लाइड इज राजस्थान बोर्ड 2018, और अब है वो क्वेश्चन के लेवल है थोड़ा सा टफ आने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये टफ नहीं है, अगर आप 2-4 बार इनको पढ़ लोगे तो बिल्कुल इजी रहेंगे ये। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ एग्जांपल, एक रिएक्शन का एग्जांपल के साथ बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी तो पढ़ी थी हमने, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेंगे, और रेडॉक्स रिएक्शन अभी पढ़ लिए हम, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल हो जाना, और न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाता है,
उदासीन हो जाना, उदासीन मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रल कर देंगे, जीरो कर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, जब पावरफुल एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबको पता है एसिड के पास H प्लस होता है और बेस के पास OH माइनस होता है। H प्लस OH माइनस क्या बता देंगे, H2O। कैसा है ये, न्यूट्रल है, यही सब समझ में आ जाता है। दे डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आप देखिए कि ये जो प्लस है वो माइनस के असर को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और क्या बना देते हैं, H2O। ये H2O के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये कैसा है, न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना लेंगे ये NaCl, और इसे क्या कहा जाता है, सॉल्ट। और सॉल्ट भी कौन सा, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, साधारण नमक, सब इसी को कहा जाता है डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जब जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट प्लस वाटर बन जाते हैं। अब चलते हैं राजस्थान बोर्ड 2019 के अंदर कोरोना में जो क्वेश्चन आए थे। ड्रॉ द लेबल डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन तो भाई पूछा जाता है, खूब बार पूछा जाता है। जब हम भी बचपन में पढ़ा करते थे तो हम हमारे पेरेंट्स ने भी है ना हमसे पूछा था कि हाइड्रोजन गैस बनाने का एक फॉर्मूला बताओ, एक मेथड बताओ, कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। उस टाइम में तो है ना नहीं आता था। आज बता सकते हैं, लेकिन आज पूछता नहीं है कोई। ठीक है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई ऐसा डायग्राम बताइए जिसमें क्या निकल रही हो, क्या बन रही हो, हाइड्रोजन गैस बन रही हो। बता देंगे सर, इजीली बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर है ना एक क्या लिया गया है भाई, ये बीकर स्टैंड ले लिया गया, इसके अंदर बीकर लगा दिया गया है, और यहाँ पर क्या भरा गया है, हाइड हाइड्रोलिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। तो हाइड्रोलिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा यहाँ पर, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। ठीक है सर, HCl के अंदर जैसे ही हम क्या कर देंगे, जिंक डाल देंगे। ये लो सर, जिंक डाल दिए, और जिंक डालने से क्या हो जाता है, ये जिंक है ना इस हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये जिंक को क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को जिंक डिस्प्लेस्ड कर देगा, और क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। ओके सर, और बाहर कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। तो बस हमें यही तो करना था, हाइड्रोजन गैस ही तो निकालनी थी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है, ये इस बीकर के अंदर था, और इसमें कुछ क्या मिला दिए गए, जिंक के पीसेस मिला दिए, जिंक के दाने मिला दिए गए। दाने मिलाने से यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर से चलती हुई कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस की खास बात वही है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, तो ये फिर से कैसा साउंड आएगा, कैसा कैसा साउंड आएगा इसके अंदर से, पॉप पॉप, है ना, यहाँ पर जो बबल्स निकल रहे हैं वो पॉप पॉप साउंड देंगे, यानी कि पॉप पॉप का मतलब फट फट साउंड देंगे। और फट फट का साउंड क्यों देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो एक्सप्लोसिव गैस है। ओके, लेट्स सी टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर अलोंग द नेम ऑफ प्रोडक्ट कलेक्ट इन द वॉच ग्लास।
तो अब आपने एक बात बतानी है यहाँ पर कि क्या है, एक टेबल डायग्राम बनाइए मैग्नीशियम को जलाने का। तो मैग्नीशियम क्या होती है, एक मेटल होती है। हाँ सर, होती है मेटल। अब ये मेटल भी कैसी, हाई रिएक्टिव, कैसी है, हाई रिएक्टिव, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाली। जब इसको एयर के अंदर जलाएंगे तो क्या बनेगा, उसको वॉच ग्लास के ऊपर कलेक्टेड होता दिखाइए। तो बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये क्या ले लिया हमने यहाँ पर, मैग्नीशियम ले लिया। ये जो रोड है वो किसकी रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रोड भी बोला जा सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो रिएक्शन है, ये जो मैग्नीशियम है वो हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव मतलब ये तेजी से रिएक्शन करने वाली है। तो ये मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब इस वाली जो मैग्नीशियम की रोड है इसके ऊपर है ना ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी, तो ये अब जलेगी नहीं। इसको जलाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करा जाता है, साफ करा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करा जाता है। साफ करने के बाद में मतलब इसकी जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करा जाता है सैंड पेपर से। जब इसको जलाया जाएगा तो ये बहुत तेज है ना, बहुत तेज जलेगी। और तेज जलने का रीजन क्या है कि ये वाइट डेजलिंग फ्लेम देती हुई जलेगी। मतलब क्या है, ये हाई रिएक्टिव है और ये कुछ इस प्रकार से जलेगी कि ना दीपावली के ऊपर फुलझड़ी जलाते हैं ना, तो वाइट डेजलिंग लाइट मतलब सफेद चमकदार रोशनी की तरह ये जलेगी। और जैसे ही वाइट डेजलिंग लाइट जलेगी, बर्नर ये जलाने वाला है और नीचे है ना कैसा पाउडर गिरेगा इस चाइना डिश के अंदर, इस वॉच ग्लास के ऊपर कैसा पाउडर गिरेगा, व्हाइट पाउडर गिरेगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहेगा। अब आप समझो कि ये एक हाई रिएक्टिव मेटल है। इसकी खास बात है ये कि जब इसको जलाया जाता है तो ये व्हाइट कलर की फ्लेम देती हुई जलती है और नीचे जो पाउडर बच जाएगा वो कैसा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इसकी एक और है तस्वीर जिसके द्वारा यहाँ पर दिखाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये किस प्रकार से जलती है। आप देखो कि ये एक प्रकार की फुलझड़ी के जैसी है ना, बहुत तेज ये क्या होती है, सफेद रोशनी के जैसी जलती है। ये बर्नर है जिसकी सहायता से इसमें आग लगाई गई है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट, कितने प्रकार की हीट होती है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये हमें पूछना चाह रहे हैं ना, क्वेश्चन मिस्टेक है कि हीट के बाहर निकलने या यूज जाने के हिसाब से रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ हीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब एनर्जी। जब हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक, और जब हीट अंदर आती है तो एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक देखते हैं, सच रिएक्शन इन विच हीट इज ऑल्सो रिलीज, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, विथ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल CH4 मीथेन है, ठीक है, मीथेन गैस नेचुरल गैस भी बोला जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें बर्निंग कराया जाता है, जलाया जाता है, तो H2O प्लस CO2 और लॉट ऑफ अमाउंट में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक। तो जब गैस को जलाते हैं तो हीट तो निकलेगी भाई, जलेगी तो हीट निकलेगी, सबको पता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक जिसमें हीट यूज होती है, अंदर आती है। सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट अंदर ली जाती है, अब्जॉर्व करी जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के टाइम में, और ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक। और ये क्या है, N2+O2 2NO। तो जब नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड बनता है और ये एक प्रकार की हीट, मतलब ये ठंडी हो जाती है तो हम समझ लेंगे हीट एब्जॉर्ब हुई है, मतलब क्या हो गया ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इस बार थोड़ा सा अलग आ गया काम, तो इनको भी देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ से, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस करना। और बैलेंस करना बहुत इजी है। क्या कर देंगे हम, इस रिएक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं उतने ही इसके राइट में होने चाहिए। मतलब एटम को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो एटम को बैलेंस करने के लिए आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर कॉपर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, 3 2 जा 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अभी भी 2 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। 3 2 जा 6 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गए हैं, 3 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो ऑक्सीजन इधर भी कितने होने चाहिए, 3, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। 3 लगाते ही है ना, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आप देखिए कॉपर है ना 3 हो गए हैं, और कॉपर यहाँ पर 1 ही है, तो कॉपर के आगे भी 3 लगा देंगे। ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस का मतलब एरो मार के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अब हम देखते हैं नीचे वाली रिएक्शन, और नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है, Na सोडियम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम एक ही है, तो इसके 2 लगा देते हैं। अब सल्फर 1, सल्फर 1, फिर देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब जैसे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 4 हो गई है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको 2 लगा देंगे। सल्फर भी 2 हो गई है, तो सल्फर के आगे भी 2 लगाएंगे हम। ठीक है, सल्फर के आगे 2 लगाएंगे, तो सोडियम 2 था, हाँ 2 ही थी, तो ना पहले से ही 2 थी ना सल्फर, तो सल्फर 2 हो गई थी। सल्फर सल्फर एक सेकेंड, 2 क्यों लगा दिए यहाँ पर, एक बार ये दोबारा सा करता है। सबसे पहले आप देखो कि सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है सोडियम, येलो से 2 लगा दिए। 2 लगाने से हुआ क्या, सोडियम 2 हो गए, सल्फर है ना, यहाँ पर एक ही है, तो सल्फर इधर एक ही है। ऑक्सीजन 4 है, और एक 5, तो यहाँ पर 4 तो ये रहे ऑक्सीजन, और 2 ये रहे 6 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 4 और 2 6 हो गए। अब जो ऑक्सीजन 4 6 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे कितना लगा देंगे, 2, ये रहे हाइड्रोजन, और ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ऑफ बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऐड होने और जुड़ने के हिसाब से किस प्रकार के रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में, हाँ पढ़ चुके हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच रिएक्शन, दे देंगे एग्जांपल, और ऑक्सीडेशन ये देख लेंगे, पढ़ चुके हैं। हाँ, अब आ गए हम 2023 के अंदर, और अब जो क्वेश्चन है उनके तरीके थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में आने लग गए हैं, तो उनको गार्गी पुरस्कार वगैरह है वो ज़्यादा देना पड़ रहा था, इसलिए पेपर है वो थोड़ा सा टफ बनाने लगे। हाँ, अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर इन एनवायरमेंट। तो अगर जो चांदी है अगर वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाए, ब्लैक लेयर जमने लग जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, कोरोजन। तो कोरोजन में आप देखेंगे, कोरोजन है ना 3 प्रकार की मेटल्स आती है, एक तो सिल्वर, एक आयरन, और कॉपर। तो ये बस 3 ही चीजों के ऊपर क्या होती है, कोरोजन इफेक्ट दिखाई देता है, चांदी के ऊपर, लोहे के ऊपर, और कॉपर के ऊपर यानी तांबे के ऊपर। अब देखेंगे Zn प्लस CaSO4, ZnSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबको पता है कि जो Zn है ना कॉपर से हाई रिएक्टिव है, इसलिए ZnSO4 बन गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो Zn इज मोर रिएक्टिव, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
30 क्वेश्चन डिफाइन रिडक्शन। रिडक्शन देख चुके हैं हम इसी स्लाइड में। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट कॉपर, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर है ना क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन बनाएंगे। तो आयरन क्या होता है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, और क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो FeSO4 प्लस कॉपर। तो हम देखेंगे कि ये आयरन है वो कॉपर से ज्यादा क्या है, हाई रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर कर दिया इसने। ठीक है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अबोव इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए Fe एक ही कॉपर एक ही सल्फर, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द systematic equipment for exhibition of reduction and iron nails dipped in solution of copper sulfate। तो बस ये क्वेश्चन दिया गया है कि हम लोहे की कील को ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएंगे, डिप करेंगे, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो आप देखिए, ये क्या है, आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया। तो ये जो कॉपर है लो रिएक्टिव है, आयरन है वो हाई रिएक्टिव है। तो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा आयरन के द्वारा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आप समझिए कि इसका ना एक अलग ही डायग्राम है, वो देख लेते हैं हम। और ये रहा, इसको भाई अच्छे से समझना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट कैसे है, आप देखो, सबसे पहले हम है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे। कॉपर सल्फेट है इसके अंदर CuSO4। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर का ही होता है। आयरन नेल है ना इसके अंदर डाली, लोहे की कील, क्या है ये, लोहे की कील। लोहे की कील जैसे ही डाली, अब धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो गया है, आप देखो कि है ना Fe प्लस CuSO4, ये जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकलने लग जाएगा। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब ये धीरे धीरे किस प्रकार का होने लग जाएगा, ये लाइट ग्रीन होने लग जाएगा, लाइट ग्रीन दिख रहा है। और इस जो आयरन नेल है, लोहे की जो कील थी, अब इसके साथ क्या जुड़ चुका है, सल्फेट जुड़ चुका है। तो इसका कलर कैसा हो गया है, रेड ब्राउन लेयर इसके ऊपर हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो लोहे की कील को क्या कर दिया हमने, कैसा कर दिया है, फेरस सल्फेट, जो कि ओरिजिनल लोहा था, अब ये फेरस सल्फेट के अंदर बदल चुका है। साथ ही साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो लाइट ग्रीन हो चुका है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज के अंदर आप इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।